नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट के साथ 1600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद 12 किलोमीटर का रोड शो कर बाबा धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों का दुख दर्द समझती है। वहीं पिछली सरकारों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें सत्ता भाव से भरी होती है और शॉर्ट सर्किट यानी कि शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए शॉर्ट सर्किट हो जाती है। रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में कई परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने देवघर में नए बने एम्स और एयरपोर्ट का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने ही 2010 में इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया। ये राज्य जहां का तहां खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़े राज्यों में गिनती में तो आता है, लेकिन मौजूदा गतिविधि, केंद्र और राज्य सरकार के जो सहयोग, वो आज आपके सामने है। आज का ये एयरपोर्ट का सपना 2010 में हम लोगों ने देखा था। इसके साथ यहां पर हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी भी हैं, माननीय सांसद जी भी हैं, और उस सपने को आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सच्चे अर्थों में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की सरकार है। पीएम ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि रही है। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास, देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर 1600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम ने बाबा धाम तक करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। पीएम मोदी के स्वागत में सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ जमा थी। पीएम मोदी सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए बाबा धाम पहुंचे। बाबा धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्भगृह में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और मंत्रोच्चार के बीच उनका जलाभिषेक किया। इसके बाद पीएम मोदी देवघर कॉलेज ग्राउंड पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ और संताल परगना के जयकारे से अपना संबोधन शुरू किया। पीएम मोदी इस मौके पर कांग्रेस पर तंज कसना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सरकार है जो उनका हर दुख सुख समझती है, जबकि कुछ सरकारें शॉर्टकट की राजनीति करती हैं। ऐसी सरकारों का शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार शिलान्यास करती है तो उद्घाटन भी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाख झारखंड के परिवारों को पक्के घर मिले हैं। सभी के घरों में बिजली पहुंची है। अब हर घर जल पहुंचे और अन्य सुविधाएं मिले, इसके लिए काम कर रहा हूं। उन्होंने केदारनाथ की मिसाल देते हुए बताया कि वहां विकास होने के कारण 2 महीने में 9 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, तो काशी में भी श्रद्धालुओं की तादाद 3 गुना बढ़ी। अब कांवड़ियों को बाबा धाम आने में आनंद मिलेगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर आदिवासियों का दिल जीतने के लिए 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इसके जरिए गुजरात के आदिवासी समाज को भी संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो बात दरअसल झारखंड की होगी। झारखंड में जिस तरह से कार्य किया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरह से उद्घाटन हुआ, जिस तरह से शिलान्यास हुआ और किस तरह से विपक्ष को निशाने पर लिया, बात आज इसकी होगी। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। प्रतुल सहदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है प्रतुल जी आपका। डॉक्टर तनुज खत्री जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, JMM के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है आपका खत्री साहब। और डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रतुल सहदेव जी आपके साथ। सर, मौका तो एयरपोर्ट के उद्घाटन का था, शिलान्यास का था, तोहफे देने का था। वहां पर भी आप विपक्षी पार्टियों को नहीं भूले, कांग्रेस पार्टी को नहीं भूले, वहां पर भी निशाना साधने से बाज नहीं आए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, बिल्कुल सही कहा कि शॉर्टकट करने की राजनीति करने वाले लोग अक्सर शॉर्ट सर्किट का शिकार हो जाते हैं। और मुझे लगता है इस बात से सारे लोग सहमत भी होंगे। और देखिए, आप हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, संथाल परगना, ये आजादी के बाद बहुत उपेक्षित क्षेत्र था। अब कांग्रेस कितना भी डेवलपमेंट कह दे कि हमने 5 दशकों में किया, लेकिन वो क्षेत्र बिल्कुल अंडर डेवलप था। वहाँ रेलवे कनेक्टिविटी भी बहुत कम थी। हमारी पिछली बार जब डबल इंजन की सरकार थी तो हमने रेलवे कनेक्टिविटी को गोड्डा तक बढ़ाया, और अब तो एयर कनेक्टिविटी भी हो गई। देवघर में एयरपोर्ट आ गया, इसके अतिरिक्त एम्स आ गया। देखिए, अस्पतालों की बड़ी कमी थी उस क्षेत्र में। कोई रेफरल अस्पताल नहीं था, या सीधे रांची भेजना पड़ता था या फिर दिल्ली जाना पड़ता था लोगों को। अब तो 2 रेफरल हॉस्पिटल्स आ गए। एक दुमका में रेफरल हॉस्पिटल आ गया, दुमका मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, और दूसरा एम्स के रूप में इस प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली। और हमारी सरकार और दूसरी सरकारों में क्या डिफरेंस है, उससे यह समझना चाहिए कि हम शिलान्यास करते हैं और उन चीजों का उद्घाटन भी करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अच्छी बात है सर, आप उसको बताते भी हैं, उसको जताते भी हैं, उसको प्रचार भी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये अच्छी बात है। आपने जो कार्य किया है, आप उसका प्रचार करना भी आपको चाहिए। लेकिन सरकार बनाने के बाद हमें पता चला कि कांग्रेस जब तक सत्ता में थी, बैंकों को लूटने का काम किया करती थी, लूटने का काम चलता रहा। आजादी के 60 सालों में हमारे देशों की बैंकों ने 18 लाख करोड़ रुपए लोन में दिए, लेकिन 2008 से 2014 में ये राशि 18 लाख करोड़ से 52 लाख करोड़ हो गई। ये तमाम चीजें ये 60 सालों में नहीं कुछ हुआ। सर, 60 सालों में क्या देश में विकास नहीं हुआ? क्या आप ये कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कहना चाहते हैं? और सर, क्या उस 60 सालों की तुलना हम इस 10 साल से कर सकते हैं क्या? देखिए, जिस अब मिडनाइट फ्रीडम स्पीच नेहरू जी का आपको याद होगा, उस समय उन्होंने कहा था कि आज अग्रणी देश के रूप में अमेरिका और रूस इस्टेब्लिश हो रहे हैं और अगले 30 वर्षों में हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इन देशों के बराबर होगी। अब ये बताना चाहिए ना कि 50 वर्षों में ये शासनकाल में रहे, क्या देश का अपेक्षाकृत विकास हो पाया जितना इनको करना चाहिए था? और जितना ये विकास ये कहते हैं कि हमने बनाया हॉस्पिटल, हमने बनाया कॉलेज, पर कितनी संख्या में देश की अर्थव्यवस्था की तो बात ही मत करें। आज जो देश की अर्थव्यवस्था आज जिस हालत में है, नहीं प्रतुल जी, मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊंगा, आप मेरी बात नहीं समझ आज जिस देश में सर आप देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे रोकना पड़ा, टोकना पड़ा, माफ कीजिएगा, क्षमा के साथ। इसी तरीके से टोकेंगे तो फिर कैसे होगा? नहीं, आप देश की अर्थव्यवस्था की बात मत करिए ना सर। देखेंगे 49 रुपए से डॉलर बढ़ के कितना हो गया, आज 79 हो गया। 164वें देश की तरफ पहुंच गई अर्थव्यवस्था। 164वें देश कहाँ पे थी, कहाँ पहुंच गई, सिर्फ वो देखिए ना। 164वें देश का आंकड़ा आप कहाँ से लाएंगे, मुझे नहीं पता। आप बता दीजिए। हमारी जीडीपी कोरोना काल के बाद लगातार जो हमारे यहाँ टैक्स का कलेक्शन हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रहा है। और जो मैं एक बात आपको कह रहा था कि संथाल परगना बिल्कुल कट ऑफ था, अब संथाल परगना विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगा। देखिए, एक एयरपोर्ट और एम्स होने से उस एरिया के लाखों लोगों को रोजगार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलेगा। टूरिज्म इंडस्ट्री, तीर्थ पर्यटन, इसको बढ़ावा मिलेगा। और संथाल परगना एक तरह से बिल्कुल कट ऑफ था। मैंने कहा था ना, कोई रेफरल अस्पताल भी नहीं था, आज वो देश की मुख्य धारा से जुड़ गया। तो इन चीजों को आपको देखना चाहिए, टोटलिटी में देखना चाहिए। और कांग्रेस कहती है कि हमने काफी कुछ किया 50 वर्षों में, तो आज देश की इकोनॉमी 50 वर्ष पहले जब इनका शासनकाल 50 वर्ष के कालखंड में खत्म हुआ था,
तो इनके प्रधानमंत्री जी ने जो नेहरूवियन मॉडल दिया था उसको तो मनमोहन सिंह जी और नरसिम्हा राव ने बिल्कुल यू टर्न करते हुए इकोनॉमी को खोल दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया। तो कांग्रेस ने कहीं आपने गलती स्वीकार की, जो नेहरू का मॉडल था वो गलत था। उसके बाद मनमोहन सिंह ने बिल्कुल देश की इकोनॉमी को खोल दिया। उसके बाद चीजों को आप कहेंगे कि कांग्रेस ने क्या डेवलपमेंट किया। अगर इनका डेवलपमेंट मॉडल इतना ही सही था तो इनके तो आदर्श थे नेहरू जी, उस मॉडल को बदलने की आवश्यकता क्यों हुई। और जो ये बिक्री का और ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का दौर हुआ शुरू, वो तो मनमोहन सिंह के जब प्रधानमंत्री थे, उसके पहले जब वो वित्त ठीक है, ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। माफ कीजिएगा, आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपको सीधे ले चलते हैं बिहार, जहां पर विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। को भी तेज गति से आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाएगा। और बिहार जब आगे बढ़ेगा तो भारत भी अपने स्वर्णिम अतीत को दोहराते हुए विकास और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी कामना के साथ इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर पर आप सब ने मुझे निमंत्रित किया, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का अवसर दिया। इसके लिए मैं राज्य सरकार का, स्पीकर महोदय का और सभी यहां के वरिष्ठ जनों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ इस 100 साल की यात्रा आने वाले 100 साल के लिए नई ऊर्जा का केंद्र बने, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बिहार विधानसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे और शुभकामनाओं के साथ ही उन्होंने अपनी वाणी पर विराम दिया। और आपको सीधे अब डिबेट पे ले चलते हैं। बात दरअसल आज झारखंड की हो रही थी। झारखंड की हम बात कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, सीधा मैं आपका रुख कर लेती हूँ। जिस बात का जिक्र अभी प्रतुल सहदेव जी कर रहे थे, कह रहे हैं कि देश में विकास हो रहा है और एयरपोर्ट का अगर उद्घाटन हुआ तो उसके साथ ही लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो कह रहे हैं कि 60 साल में आप लोगों की सरकारें रही सर, कुछ नहीं हो पाया, विकास नहीं हो पाया, बेकार हालात में छोड़ा आपने देश को। देखिए, अब कहने को कुछ भी कह जाएंगे प्रतुल भाई या भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन प्रतुल भाई आज जहां बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, इस स्क्रीन में अगर उनका चेहरा नजर आ रहा है तो ये भी कांग्रेस की देन है। ये नहीं भूलना चाहिए। और ये जो है ना, गजब सच्चाई से मुंह मोड़ने से तो सच्चाई बदल नहीं जाती है ना। सच्चाई तो बदल नहीं जाती है। एक सुई का निर्माण नहीं होता था इस देश में, इस देश को यहाँ तक ला करके इनके शुरू कर दिया। इनके माध्यम से ये जब बोल रहे जो कुछ भी हो रहा है वो कांग्रेस की देन है। भाई प्रधानमंत्री हम अमेरिका और रूस के आगे निकल जाएंगे। पहले इनको भाषण देने 50 वर्षों तक शासन काल में आपने बोला प्रतुल जी, आप सुन लेते हैं। मोदी जीजाजी जैसे घोटाले करके देश को कितना पीछे छोड़ दिया। तो विकास अगर आप कौन सी घोटाले की बात कर रहे हैं, किस घोटाले की बात कर रहे हैं, किस घोटाले की बात कर रहे हैं। आधी रात को आपकी यही आदत है। अभी आप दिवस अपने कौन सा घोटाला साबित हो गया। अरे देश को गुमराह करके आपने सत्ता जरूर हासिल कर ली है, लेकिन किसी घोटाले में आप कुछ भी साबित नहीं कर पाए। ना तो देश की अदालत में कुछ साबित हो पाया। आपके जो रॉय साहब थे ना, उन्होंने जिस प्रकार से चिल्ला करके देश के लोगों को गुमराह किया, आपने सत्ता जरूर हासिल कर ली। एक एक करके बोलिए, एक सेकंड रुक जाइए। प्रतुल जी रुक जाइए, आप रुक जाइए एक मिनट। पहले रंजन जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपका रुक करती हूँ। आज 8 साल में इन्होंने प्रत्येक वर्ष ही प्रधानमंत्री जी थे, चिल्ला के बहुत हुई बेरोजगारी के बाद मोदी सरकार। राजीव जी, संथाल परगना में आप लोगों ने क्या कर दिया था आजादी के बाद, क्या बताएं। आदिम जनजातियों का वहाँ कन्वर्जन होता रहा, आपकी सरकार ने नहीं रोका। हमने आपकी सरकार ने तो देश में जो कांग्रेस ने कानून दिया, वनाधिकार कानून दिया, उसी कानून को आपने उनके अधिकार को छीनने का काम किया है। आप क्या बात करेंगे, आप क्या बात करेंगे संथाल परगना के लोगों को देने की बात कर रहे हैं। वनाधिकार कानून की बात कीजिए ना। देश के गरीब आपने क्या किया, आपकी यही आदत है, सच्चाई से मुंह मोड़ करके इधर उधर की बात करके लोगों को। ठीक है, तनुज जी का रुक
कर लेते हैं। ठीक है। डीरेल किस प्रकार से किया जाए, इसी अभियान में लगे रहते हैं। ठीक है, ठीक है। हम तो संघीय शासन में विश्वास करने वाले लोग हैं। अच्छी बात है, आज झारखंड को सौगात मिली है, तो आज के दिन कम से कम झूठ बोलना। नहीं, तो ये शॉर्टकट की राजनीति कौन करता है? ये शॉर्टकट की राजनीति कौन करता है? ये प्रधानमंत्री ने किस पे तंज कसा? आज मैंने वही कहा कि दूरसंचार क्रांति के कारण आज आपका स्क्रीन पर जो चेहरा दिखाई दे रहा है ना, मुस्कुराता हुआ, ये भी कांग्रेस की देन है। आपने तो मोनोपोली करके दूरदर्शन का छोड़ दिया था। आप ही के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे यू टर्न कर दिया और लिबरलाइजेशन कर दिया। तो आप जो कह रहे हैं जिस तरह की बात है, स्टैग्नेट होकर के विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर सही था ग्रोथ अगर चाहिए तो ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात रखिए। शालीनता के साथ हम डिबेट करेंगे, ऐसे नहीं। दोनों एक साथ बोलेंगे तो देखिए कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, योजना की बात कर रहे हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं, बाबा नगरी की बात कर रहे हैं। आपने क्यों नहीं बाबा नगरी को सिर्फ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया? आपने तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी भी आज तक नहीं दी। अब एयरपोर्ट बनेगा, हॉस्पिटल बनेंगे। 2006 में डीआरडीओ की ठीक है, ठीक है, ठीक है। की परिकल्पना डॉक्टर तनुज सरकार के दौरान तनुज खत्री सर, एक एक करके देखिए, ऐसे डिबेट नहीं सरकार में हुई। प्लीज माफ कीजिएगा, ऐसे डिबेट अलग बात है कि आपको राजनीतिक लाभ आज मिला हुआ है तो आप फीता काट रहे हैं। हैंड रेस करिए, मैं मौका दूंगी आप लोगों को। आप लोग सब दिख रहे हैं मुझे। हैंड रेस करिए, मैं मौका दूंगी, आप रखिएगा अपनी बात, ऐसे मत करिए प्लीज। खत्री जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि देवघर प्रोजेक्ट का जो सपना साकार हुआ, उसका क्रेडिट किसे देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? देखिए, ये जो भी चीजें हुई हैं, झारखंड और झारखंड की जनता के लगातार प्रयासों के बाद, ये कोई आज कोई नया चीज नहीं हुआ है। एक दशक से ज्यादा पहले इसकी कल्पना हो चुकी थी और वो किसने की थी। मैं आज के दिन में वो बोल करके क्रेडिट लेना और देने का काम नहीं करने के लिए चैनल पर बैठा हूँ आपके, और ना ही लड़ने के लिए हम बैठे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि जिस तरीके से नेहा जी, जब आप कह रही थी कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार खोखली होती जा रही है, तो हमारे आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उस बात को मानने को तैयार नहीं थे। ये दुख लगता है कि जब अर्थव्यवस्था का ये हाल है, लगातार अपने पूंजीपतियों मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कार्य हो रहे हैं, इस पर चर्चा करने से ये भागते हैं। और क्रेडिट हम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री की वजह से आज ये काम हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। अगर वो प्रधानमंत्री को क्रेडिट दे रहे हैं तो खत्री साहब दे रहे हैं क्या? तनुज खत्री जी देंगे? अरे देखिए, हम किसी को क्रेडिट देने से भी पीछे नहीं हटेंगे और जो सच है उसको बोलने से भी पीछे नहीं हटेंगे। निश्चित रूप से जब आज के दिन में, आज के डेट में जो कार्य हुआ है, तो जो भी सत्ता में होगा उसको तो उसका क्रेडिट जाता ही है। लेकिन ये भी चीज चर्चा करने की जरूरत है कि इसकी कल्पना किसने की, इसकी शुरुआत किसने की। ठीक है, ठीक है, दोनों चीज पर चर्चा करने की ठीक है। जरूरत सुनील कौशिक जी, इस दौरे का क्या महत्व है? इस दौरे के साथ ही किस तरह की आप सियासत होती हुई देख रहे हैं, और साथ ही साथ इस दौरे का मतलब क्या आप समझते हैं? देखो, नया समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से कुछ दिन पहले दिल्ली दौरा होना मुख्यमंत्री महोदय का, फिर उसके बाद बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई, फिर राष्ट्रपति प्रत्याशी के समर्थन में जिस तरीके से उन्होंने सहयोग की बात की, तो कुछ मुझे लगता है कि जब राजनीतिक कारण जब होने लगते हैं तो कुछ ना व्यवस्थाएं बदलती भी हैं। और आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन जी के भाषण में कि मोदी जी की बहुत तारीफ की है, जमकर तारीफ आज के कार्यक्रम में हुई। तो इसके सियासी मायने भी हैं। क्या सरकार जाने वाली है, बीजेपी के साथ सरकार बनने वाली है, या तमाम ऐसे राजनीतिक समीकरण हो सकते हैं जिसकी चर्चा दिल्ली के गलियारों में है। अब ये समय बताएगा कि बीजेपी का कौन सा ऑपरेशन चल रहा है या बीजेपी की क्या मंशा है, ये समय आएगा तब। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि अब जो व्यवस्थाएं वहां हैं वर्तमान में, वो सरकार पर कहीं न कहीं हावी होंगी। क्या कांग्रेस और हेमंत सोरेन जी की पार्टी का गठबंधन टूटेगा?
क्या जो रणनीति यहाँ दिल्ली के दरबार में तय हुई उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, इस बात की भी चर्चाएं हम सब लोगों के बीच में हैं। तो अब कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के बाद क्या झारखंड में भी यह व्यवस्था बदलने वाली है क्या? तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री और गृहमंत्री की ट्विनिंग है और ट्विनिंग के बाद करीब 1.5 घंटे चर्चा हो जाने के बाद और ये बात निकल के आती है, राष्ट्रपति प्रत्याशी के समर्थन से एक रास्ता निकालने का प्रयास उन्होंने किया। क्योंकि विपक्ष का जब प्रत्याशी सिन्हा साहब जब हुए तो तब हेमंत सोरेन की पार्टी के सांसद भी वहां थे। तो ऐसा नहीं कि इनकी बिना सहमति के विपक्ष का प्रत्याशी की घोषणा की गई, लेकिन उसके बावजूद हालात कैसे बदले और हालात बदलने के बाद बीजेपी के साथ वो समर्थन में आते हैं या एनडीए के समर्थन में आते हैं वो, तो कई तमाम सियासी मायने इसके निकाले जा सकते हैं। अब बीजेपी की अगली क्या रणनीति होगी ये समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि वहां सरकार पर भी कहीं न कहीं काले बादल हैं। जो बीजेपी का मिशन इस समय पूरे देश में चल रहा है, वो अगला मिशन अब झारखंड होगा। सुनील जी ही ये नहीं कह रहे हैं, तनुज जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कही है कि देखिए तो महाराष्ट्र में कमल खिला है, ऐसे ही अब झारखंड में भी खिलेगा और राजस्थान में भी खिलेगा। तो क्या ये माना जाए कि इस दौरे के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई? हमें लगता है कि टीवी चैनल पर हम आज का डिबेट इसी सब चीज विषयों पर था। हम इसी चर्चा के लिए बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, केंद्र में क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि इस तरीके की हल्की बातें कम से कम चैनल के अंदर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप निश्चित तौर से विकास की बात कीजिए। निश्चित रूप से आज बहुत गौरव का दिन है कि झारखंड के अंदर में संथाल परगना की धरती पर एक एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ। हम इन सब चीजों का स्वागत करते हैं। इस पर चर्चा होनी चाहिए, मुझे लगता है। ठीक है, राजीव रंजन जी, आपको तो लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब सियासी मायने बदलेंगे तो आप भी कहेंगे कि मीडिया ने चर्चा नहीं की। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मैं बिल्कुल आपके नाम के साथ कुछ और लिखा हुआ है, कम से कम उसकी मर्यादा रखिए। आपके नाम जो दिखाया जा रहा है टीवी चैनल पर, उसके साथ कुछ और लिखा है, उसकी मर्यादा रखिए ना। नहीं, मैं उसी मर्यादा में बोल रहा हूँ मैं। नहीं, उसी मर्यादा में बोल रहा हूँ मैं, उसी मर्यादा में बोल रहा हूँ मैं। आप कहोगे फिर आईना दिखाने का काम मीडिया ने नहीं किया। नहीं, फिर आप कहेंगे अर्थव्यवस्था गिर रहा है, आईना दिखाते हैं। अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, आईना दिखा रहे हैं। क्या नहीं, आप ये तय करेंगे? नहीं, आप ये तय करेंगे, आपके हिसाब से मायना दिखाएंगे क्या? आप इस बात को तय करेंगे कि हम क्या दिखाएं, क्या बोले? नहीं, आपकी पार्टी तय करेगी कि आप तय करेंगे? ये आप तय करेंगे? नहीं, आप तय करेंगे ये सारी चीजें। पार्टी के रूप में बैठा हुआ है, आप तय करेंगे? नहीं, बिल्कुल आप अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, मैंने अपनी ओपिनियन रखी है, उसमें क्या बात है? आप अनर्गल चीजों का अरे आपको ये लग रहा है, आपको ये लग रहा है तो आप रखिए ना। डिफेंड करिए ना, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए, उससे बचिए, अपनी पार्टी को डिफेंड करिए बस। ठीक है, प्रवक्ता बन जाइए तब जाकर। नहीं, आपकी पार्टी के प्रवक्ता बन जाएंगे, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लो। हमें अरे हम तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्रवक्ता बना देंगे अपना, आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर लीजिए। प्रवक्ता बनाएंगे आप पार्टी का, हमें प्रवक्ता बनाएंगे किसी पार्टी का। ऐसे नहीं 5 मिनट से आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, तनुज जी, इस डिबेट को मत भटकाइए प्लीज, डिबेट को मत भटकाइए। ठीक है, प्रतुल जी रखिए अपनी बात। देखिए, पिछले 5 मिनट से मुझे लग रहा था व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही है, जिसे हमें नेशनल चैनल में परहेज करना चाहिए। तनुज खत्री की बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ, और सहमत इस लिहाज से हूँ कि जब विकास का एजेंडा हो तो इस तरह के राजनीतिक बातों से मायने नहीं निकालने। नहीं सर, ये राजनीतिक बातें तो है, लेकिन अगर इसके मायने निकाले जा रहे हैं तो इसलिए निकाले जा रहे हैं। मैं बता क्यों दोस्ती मैडम, हमारे प्रधानमंत्री थे, देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अगर संथाल पटना में विकास की सौगात दी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि वो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं थे जो प्रधानमंत्री के समय प्रोटोकॉल तोड़कर नहीं आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे कार्यक्रम में सहभागिता की, वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह किया और इस संथाल को जो बड़ी सौगात मिल रही थी, और प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि राज्य के विकास के लिए नहीं सर, आपकी पार्टी के नेता, आपकी पार्टी के नेता। एक छोटा सा जवाब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से चाहता हूं कि इनसे पहले हेमंत सोरेन जी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से कितनी बार मिले हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद?
नहीं, कितनी बार मिले, ये अचानक आपका ये प्रश्न करना क्या? अरे तो मैं बता रहा हूँ, ये यही राजनीतिक मायने हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं कि यही राजनीतिक मायने हैं कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव के पीछे, राष्ट्रपति के चुनाव के पीछे कोई मायने निकाले जाएंगे तो कहाँ जाएगा वो? देखिए, हमारे और इन सब चीजों से बच नहीं सकते। मतभेद है, वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, हम तुष्टिकरण की राजनीति का विरोध करते हैं। तो इसलिए इसे इस चैनल के डिस्कशन में इस तरीके से सियासी मतलब ना निकालें। आज मुख्यमंत्री जी को मैं आपको बता दूं, एक सेकंड रुक जाइए। सर, इसलिए इसके सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं क्योंकि आपकी ही पार्टी के शुभेंदु अधिकारी अगर ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में तो कमल खिला दिया, अब झारखंड में कमल खिलाएंगे, तो क्या प्रधानमंत्री का ये दौरा उसी से जुड़ा हुआ है? गृह मंत्री से जो मुलाकात हुई उसी से जुड़ी हुई है? 3 महीने पहले तय था मैडम, ये प्रधानमंत्री जी का दौरा कोई एक दिन में नहीं था। तो सर, ये भी इसके लिए भी तो प्लानिंग ही होती है, एक दिन में थोड़ी ना हो जाता है। ऐसे माने नहीं निकाले ना। मैंने कहा ना, प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बातें कही। कोई भी दल सामने आए झारखंड के विकास के लिए, राज्य सरकार योजनाएं भेजे, हम भरपूर मदद करेंगे। तो आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ विपक्ष की भी सरकारें हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मदद करने के लिए दिल खोलकर तैयार है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, कांग्रेस को वाकई डर लग रहा है क्या कहीं ना कहीं लूज पोल्स हैं जहां पर कहीं ना कहीं डेंट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जिस आशंका की चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी, ये तो पूरे देश में लगातार चल रहा है और झारखंड में भी ये कोई नया विषय नहीं है। पिछले जितने भी विधानसभा के उपचुनाव हुए उस दौरान झारखंड प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हों या इनके जो नेता विधायक दल हों, उन लोगों ने घूम घूम कर 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में सरकार गिराने की बात की, सरकार बनाने की बात की। तो ये तो लगातार है, राजनीति चलते रहती है और इस प्रकार की चर्चा पूरे देश में लगातार ऑपरेशन लोटस का जो कमाल दिख रहा है वो उसको लेकर के कांग्रेस भी कोई बहुत ज्यादा इसके लेकर के, हम तो राजनीति कर रहे हैं और आज एक अच्छा शुरुआत हम कह सकते हैं कि एक संघीय शासन व्यवस्था में जिस राजनीतिक शिष्टाचार की हम चर्चा लगातार करते थे, झारखंड ने उसका मुजाहिरा किया है। और झारखंड के चाहे मुख्यमंत्री हो या झारखंड के मंत्री हो, जिनमें कांग्रेस कोटे के भी मंत्री थे, उन्होंने लगातार कार्यक्रम में रह करके इस कार्यक्रम को सफल बनाया, क्योंकि सबकी एक ही इच्छा है कि इस राज्य का विकास किस प्रकार से हो और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के पास विकास की किरणें पहुंचे। इसी बात को लेकर के हम राजनीति करते हैं। तो इस बात को लेकर के राजनीति अपनी गति से चलते रहेगा, विकास भी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। कोई एक बार में ही ये हो जाएगा या आज ही हो जा रहा है, इस बात के भी हम पक्षधर नहीं। हम जानते हैं कि विकास जिसने भी जो भी सत्ता में आता है विकास करने की दिशा में काम करता है, कम हो ज्यादा हो इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन विकास तो करता है। नहीं, आपने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि देखिए इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कोशिश की और तमाम और पार्टी के जो नेता हैं वो भी घूमते रहे। कोशिश तो लगातार चलते रहेगी, वो तो राजनीति का पार्ट एंड पार्शियल है। उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। प्रतुल जी, बात आएगी जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि हम तो जी पाक साफ है, ये तो कह रहे कोशिशें तो आपकी तरफ से कभी कम हुई नहीं सरकार को गिराने की। अब नहीं, अब राजीव जी किस लहजे में बात कर रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। अब इनके पार्टी के अगर बड़े नेता जैसे सिंधिया साहब की बात हो, वो अगर विधायकों के साथ आए तो ये हमारा काम नहीं कि उनको जबरदस्ती पकड़ के रोक ले कि साहब आप मत आए। ये कांग्रेस के ये कोटरी में थे जो राहुल गांधी के सबसे क्लोज फ्रेंड्स में थे, उनमें से सचिन पायलट ने भी बगावत का झंडा बुलंद किया था। तो ये हमारा फर्ज नहीं होता कि हम उन्हें रोके, ये इनका फर्ज होता है। ये इनके लीडरशिप का कमाल होना चाहिए कि ऐसी स्थितियां पैदा ही नहीं हो। देखिए, झारखंड में ऑपरेशन लोटस की बात करना बेईमानी है। यहाँ सरकार बड़े मेजोरिटी से है और चल रही है। मैंने फिर से कहा कि आज विकास का एजेंडा होना चाहिए डेवलपमेंट में। मैं फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बड़े अच्छे से कहा था कि राज्य सरकार जो भी विकास के लिए कदम उठाना चाहे वो बताए, केंद्र सरकार पूरा मदद करेगा। और फेडरल स्ट्रक्चर की यही ब्यूटी होती है, सेंटर और स्टेट मिलकर काम करते हैं। लेकिन इसको ऑपरेशन लोटस से आप जोड़कर पूरे जो डिस्कशन है उसको दूसरी दिशा में ले जा रही है, वो मुझे लगता है उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जी, मैं फिर से कह रहा हूं, चलिए आप मान रहे हैं झारखंड की मौजूदा सरकार गठबंधन की सरकार और कांग्रेस के साथ जिसका गठबंधन है वो मौजूदा वक्त में बेहतर काम कर रही है? नहीं, बेहतर काम मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन जब इन्हें मैंडेट है 5 वर्षों का तो 5 वर्ष तक इन्हें काम करने दीजिए। इन्होंने क्या काम किया, कितने लाख, 5 लाख रोजगार का वादा था, उसमें क्या क्या बेरोजगारी भत्ता देने का वादा था,
उसमें क्या क्या, कृषि लोन में क्या क्या, ये सारी बातें राजनीतिक है। आज हम विकास के मुद्दे पे आ रहे हैं। और जो अमेरिका के बहुत फेमस राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उनको आज भी कोट किया जाता है कि पॉलिटिक्स कैन वेट, डेवलपमेंट कैन नॉट। राजनीति इंतजार कर सकती है, विकास इंतजार नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है उसी कड़ी में इसको जोड़कर देखना चाहिए। आज विकास के लिए पक्ष विपक्ष साथ मिलकर आए था, एक स्टेज पर आए। संथाल परगना पूरे प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार जो भी करेगी, केंद्र सरकार मदद करेगी। और चुनाव 2024 में उस समय हम लोग राजनीति कर लेंगे। फिलहाल मुझे लगता है इन्हें राज्य सरकार को जो विकास के इन्होंने वायदे किए थे, जो बड़े बड़े वायदे करके आए थे, उसे भी पूरा करने की आवश्यकता है। और केंद्र सरकार आपकी सारी बड़ी योजनाओं को, सारी छोटी योजनाओं को जब मदद करने का आश्वासन खुद प्रधानमंत्री देकर गए हैं, मुझे लगता है कि आज इस चर्चा को राजनीतिक रूप देने की आवश्यकता ठीक है। सुनील जी कुछ कहना चाह रहे थे? थोड़ा सा मेरा एक छोटा सा सवाल है। पंजाब सरकार ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर के राहत की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार में जब उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी, तब एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। राजस्थान सरकार ने भी एक प्रस्ताव बड़े बजट का भेजा है। वहां राज्यों के साथ तालमेल क्यों नहीं हो रहा और अचानक यहां प्रेम कैसे उमड़ाया? मैं जवाब दूं? जी जवाब दीजिए। देखिए, पंजाब सरकार के माननीय मुख्यमंत्री क्या मांग लेकर गए थे? उन्होंने जितने लोन माफ करने का अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, वो उसके लिए केंद्र से सहायता मांग रहे थे। साहब, आपने मैनिफेस्टो में जब लोन माफ करने का वादा किया है, तो कहां से आपके इंटरनल रिसोर्सेज आएंगे? ये जनरेट करना आपका काम है। राज्य के डेवलपमेंट के लिए कभी भी कोई मुख्यमंत्री कह दे तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी या प्रधानमंत्री के कार्यालय या किसी भी संबंधित मंत्रालय से कोई अच्छी योजना दी हो, उसे रिजेक्ट किया गया हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं। देखिए, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप आपने एजेंडा के, आपने जो मैनिफेस्टो में एजेंडा थे, उनको पूरा करना हमारा काम नहीं है। नहीं सर, राजस्थान में क्या, थोड़ा सा नया समझा दे रहा हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी, जब किसानों का ऋण माफ हुआ उत्तर प्रदेश में 37,000 करोड़, तो केंद्र सरकार का उसमें समर्थन था कि नहीं था? अब मैं सुन नहीं पाया, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की पहली सरकार बनी, जब किसानों का ऋण माफ हुआ था, तो क्या 37,000 करोड़ के आसपास का जो ऋण माफ था, क्या उसमें केंद्र सरकार का सहयोग नहीं था क्या? आप 2017 की बात कर रहे हैं? जी। देखिए, जब कोई बीजेपी के मैनिफेस्टो के आधार पर काम करता है, जो हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो होता है इलेक्शन में जाने से पहले, वो राज्य का मैनिफेस्टो को केंद्रीय नेता भी उसको रिलीज करते हैं, उनकी सहमति से बनता है, तो वो हमारी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन अगर विपक्षी अपने तरीके से सब तरह की, ये तो पार्टी वाइज आ गए आप। मैं तो केंद्र सरकार और सर मैं तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच के ट्यूनिंग की बात कर रहा हूं। मैं परियोजना को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात की, जब जितने पॉलिटिशियंस बैठे हैं डिस्कशन में, वो आज पॉलिटिक्स की बात नहीं करके डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं समझ रहा। बिल्कुल अच्छी बात है कि विकास की बात होनी चाहिए, डिस्कशन को ले जाना बिल्कुल विकास की बात होनी चाहिए, लेकिन विकास का चश्मा केंद्र सरकार के सामने एक होकर कहते हैं कि विकास की बात, क्योंकि हम सब एक हैं। जब सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि है वो एक होकर विकास के लिए प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप इसको एक नेगेटिव नैरेटिव सेंड करते हैं। ठीक है, अलग ट्रैक में नहीं जाएंगे। तनुज जी, अब सवाल ये भी है, जिस बात का जिक्र अभी सुनील कौशिक जी कर रहे थे बाकी जो राज्य हैं वहां पर तो कोई उद्घाटन, कोई शिलान्यास नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का दौरा भी नहीं हुआ। नहीं, मैं देखिए, मैं लगातार आप एपीएन न्यूज में मैं रहता हूं उपलब्ध, जब समय मिलता है। मैं आज कम से कम डॉक्टर सुनील कौशिक जी की किसी भी बात का उत्तर नहीं दूंगा। उनको बुरा लग सकता है। मेरा ये सवाल है सर, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा के तहत अपनी बात करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई एजेंडा यहाँ पे लेके कोई नहीं बैठता है सर, कोई एजेंडा लेके नहीं बैठता है। वरिष्ठ पत्रकार है, अपनी बात को रख रहे हैं। और मैडम, हम लोगों ने भी ऐसी चर्चाएं नहीं देखी है जहाँ सभी राजनीतिक आके कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि पॉलिटिक्स को किनारे रखकर लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट आज भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि नहीं सर, हम भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और विकास की भी बात कर रहे हैं, दोनों चीजों को यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों भाइयों को बता दो, सुबह से जो मेरी 7वीं डिबेट है, और 7वीं डिबेट में हर डिबेट में किसी न किसी पार्टी के प्रवक्ता हम बन जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। आप सिर्फ ये चाहते हो कि वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सिर्फ आपकी भाषा बोलें।
तो बहुत अच्छी बात है। और जिस दिन उंगली उठाने लगते हैं तो लगता है कि वो दूसरी पार्टी का प्रवक्ता है। और एक दूसरी तरफ क्यों डिरेल कर रहे हैं? आज हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं मैं उसी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं कि पंजाब में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं डेवलपमेंट के सरकार को दिखता? वहां भी विपक्ष की सरकार है। और दूसरी बात ये भी है, छत्तीसगढ़ पे डिबेटों को बैठा लिया कीजिए। ठीक है, आज हम झारखंड की बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर भाषण देखे तो उसमें डेवलपमेंट नहीं बल्कि तंज की बात होनी चाहिए। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने इशारा किया और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात उन्होंने कही। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया मैडम? उन्होंने तो ये कहा, उसे आप क्यों भूल जा रही हैं? 60 सालों में किसकी सरकार थी सर? बनाकर भेजे विकास की, केंद्र सरकार भरपूर सहयोग करेगी, इसे कन्वीनियंटली नहीं करे। ठीक है, साफ दिखाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर का ब्यूटी। जब राज्य और केंद्र साथ मिलकर काम करना चाह रहे हो और जो विपक्षी आरोप, अच्छी बात है सर, अगर आप साथ मिलकर काम करना चाह रहे हैं अलग अलग पार्टीज की सरकार होते हुए भी, और वो काम कब तक चलता है ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन राजीव जी, शॉर्टकट की राजनीति से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ये क्या संकेत देने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की? कौन करता है इस शॉर्टकट की राजनीति? अब ये तो प्रधानमंत्री जी ही बता पाएंगे, क्योंकि मैंने उनका कोई भाषण जो है वो सुन नहीं पाया था। मैं आउट ऑफ स्टेशन था और अभी अभी लौटा हूँ शाम में, और मैं गाड़ी में ही था, सफर कर रहा था। इसलिए उन्होंने किस संदर्भ में ये बातें कही हैं, ये शॉर्टकट वाली बात तो उनके प्रतिनिधि प्रतुल भाई बता पाएंगे बेहतर, किसके बारे में कह रहे थे। शॉर्टकट में यहाँ क्या हुआ, कहाँ शॉर्ट सर्किट हुई, शायद वो महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हो। तो वहां पे शॉर्टकट की राजनीति किसने की और शॉर्ट सर्किट किसके लिए हुआ? अब शॉर्ट सर्किट किसके लिए हुआ? नेहा जी जी हाँ बोलो तनुज जी बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि जब से प्रधानमंत्री जी का भाषण समाप्त हुआ है, हम सभी लोग, सभी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, प्रतिनिधि हैं, मैं प्रतुल जी के साथ अभी दूसरे चैनल पर भी था कुछ घंटों पहले, हम सभी लगातार कहीं ना कहीं अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज झारखंड की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जिस प्रकार उनका स्वागत किया और जिस प्रकार लगातार हम कह रहे हैं कि विकास की बात हो, लगातार जो जीएसटी और कोयला का पैसा है जो केंद्र सरकार के पास लंबित है झारखंड का, वो मिले। सरना धर्म कोड जो लगातार झारखंड की सम्मानित विधानसभा ने उसको पारित करने का काम किया और भेजने का प्रस्ताव काम किया, वो पारित हो। हम आज इन विषयों पर प्रमुखता से चर्चा करने के लिए आज उपलब्ध है, चाहते हैं, और आने वाले दिनों में भी हम इसी अपेक्षा के साथ उपस्थित हों कि इसी तरीके की चर्चाएं। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से आज देखिए हेमंत सोरेन ने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बेहतर तरीके से कार्यक्रम हुआ। लेकिन प्रतुल जी कह रहे हैं कि देखिए जो बकाया वो तो वापस दे दीजिए। ये बात ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहती है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ के सीएम भी कहते हैं, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है या दूसरी पार्टियों की सरकार है वो सब यही कहते हैं। कह रहे हैं विकास कार्य तो ठीक है, उद्घाटन भी ठीक है, शिलान्यास भी ठीक है, और कहीं ना कहीं आप आते हैं, दौरे करते हैं, तमाम अपनी वाहवाही लूटते हैं, वो भी ठीक है सर, लेकिन हमारा बकाया तो वापस दे दीजिए। नहीं, देखिए बकाया की जहां तक बात है तो इन्हें भी बताना चाहिए। आज आप इसे डिस्कशन को किसी भी सूरत में राजनीतिक चर्चा के रूप में ले जाना चाहती है। नहीं, देखिए ये बकाया जो भी था तो ये लंबा समय अगर हो गया तो ये कालखंड के साथ सारा डिटेल्स दे दे तो अच्छा होगा। हम भी चाहते हैं कि राज्य का जो पैसा है रॉयल्टी का, अगर सच में है, क्योंकि माननीय शिबू सोरेन जी भी कोयला मंत्री रह चुके थे, उनके समय तक क्या पैसा वाकिफ था और कितना पैसा झारखंड आया उस कालखंड में, और उसके बाद जो भी रॉयल्टी है वो होना ही चाहिए। देखिए झारखंड का जो वाजिब हक है वो तो बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये सारे डिटेल्स कई बार इन्होंने देने की बात कही। और जहां तक सरना धर्म कोड की बात है, सरना धर्म कोड पे तो कुछ कार्रवाई हो गई होगी अगर विधानसभा ने उसे नियमानुसार गवर्नर को बाईपास करते हुए पहली बार राष्ट्रपति को सीधे नहीं भेज दिया होता तो राष्ट्रपति कार्यालय से ये लौटा। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि विकास के लिए झारखंड का बड़ा एक सुखद दिन है। देखिए सच में आज अगर स्टेज पे मुख्यमंत्री जी हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, और सब एक ही स्वर में एक ही बात कह रहे हैं कि साहब विकास के मुद्दे पे हम एक है, आप विकास करो, हम सब साथ मिला के कह रहे हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो सर, जब तक फंड नहीं आएगा ये विकास कैसे करेंगे? वही तो कह रहे हैं कि फंड तो वापस दीजिए, करने को तैयार है। कह रहे फंड तो दीजिए, विकास के लिए तो हम हैं, तैयार हैं, विकास करेंगे। लेकिन इसी के साथ राजीव जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस को खुद पर विश्वास नहीं है। मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग, ईवीएम, रिजर्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, देश के बाहर हो रही तरक्की, देश की तरक्की पर हर चीज पर सवाल उठाती है कांग्रेस पार्टी। 60 साल का शासन नहीं देखती, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाई, और अब जब भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो उस पर सवाल उठाती है। उनकी परेशानी अब इसी बात पर बढ़ गई है। कैसे देखते हैं इसे आप? नहीं, हम तो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकशाही पर विश्वास करते हैं। और अगर सरकार या सत्ता पक्ष अगर कोई काम करती है, कहीं कोई उसमें बात है, तो हम एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते उस पर प्रश्न उठाना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। और बिल्कुल ये हमारा अधिकार, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसी अधिकार के तहत हम तमाम मुद्दों पर अपने प्रश्न जरूर रखते हैं। और इन प्रश्नों को सकारात्मक रूप में लेना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि जिस वादे की बात अभी प्रतुल भाई कर रहे थे कुछ देर पहले कि राज्य सरकार ने चुनावी मैनिफेस्टो में ये वादे किए थे, तो वादे तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा भी किए गए थे। और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की भी बात हुई थी। शायद आज 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। चलिए ठीक है, वो बातें आगे आने वाले दिनों में भी मिल जाए। ये अलग बात है कि बाद में नौजवानों को पकौड़ा तलने की भी सलाह दी जाती है। हालांकि उसमें पकौड़े तलने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता है। उसके लिए जो जरूरत है वो नौजवानों के पास पहले से है। और जिस प्रकार से आज तमाम चीजें, जो योजनाएं लाई जा रही हैं, चाहे वो अग्निपथ हो, अग्निवीर हो, जिसके जरिए लोगों को रोजगार मिलने का जो संभावना बना रहता था, उन संभावना पर जो विराम लगता दिख रहा है। जिस सम्मान के साथ लोग सेना में भर्ती होना चाहते थे, आज उस सम्मान पर कहीं न कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो गया है। तो क्या विपक्ष इस बातों को सामने नहीं लाएगा? ठीक है प्रतुल जी, आप बार बार विकास की बात कर रहे हैं, बार बार विकास का आप मैं 1 मिनट मैडम, मैं 1 मिनट मैं कंक्लूड कर लूंगा, उसके बाद प्रतुल जी को बेहतर तरीके से जवाब देने में बनेगा। क्योंकि आज एक सकारात्मक माहौल में डिबेट हो रहा है, तो हमको इसको सकारात्मक रूप में ही ले जाने में अच्छा लगेगा। कि जिस प्रकार से अभी चर्चा हो रही थी कि हम बकाया के बारे में सरकार, राज्य सरकार के द्वारा विस्तृत रूप से पूरी जानकारी केंद्र सरकार को भेज दी गई है कि कितना पैसा झारखंड का वाजिब बकाया है। इसमें अब केंद्र सरकार के पाले में गेंद है। इस पर विचार करके झारखंड को, मेरे ख्याल से प्रतुल जी भी इस बात से सहमत है कि झारखंड का वाजिब हक उसको मिलना चाहिए। तो इसको दिलाने में इनको भी प्रयास करना चाहिए कि झारखंड को उसका वाजिब हक मिले। इस बात को लेकर के ये अपने नेताओं से प्रतुल जी जवाब दीजिए। कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को जानकारी सारी है, आप विकास की बात करते हैं, बार बार विकास का राग अलापते हैं, लेकिन कह रहे हैं कितने लोगों को रोजगार मिला, इसका भी डाटा दीजिए ना कि कितने लोगों को रोजगार मिला। युवाओं, जो पढ़े लिखे युवा है, क्या पकौड़े तलेंगे क्या सर? क्या क्राइटेरिया है विकास का? देखिए, मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग उतरेंगे तो इन्होंने क्या मैनिफेस्टो जारी किया था कि राज्य के सारे किसानों का सब लोन माफ होगा। नहीं, पहले इस बात का जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जानकारी है। मुझे रोक दिया। नहीं, मैं सर आपसे स्टेप बाय तो मैं राजीव जी की बातों का बेहतर तरीके से जवाब दे। ठीक है, आज मैनिफेस्टो पे अगर हम बात करने उतरेंगे तो इन्होंने 32 लाख किसानों, सारे किसानों का सब लोन माफ करने की बात की थी। उसमें 50,000 का क्राइटेरिया और कुछ क्राइटेरिया जोड़कर इस पूरी संख्या को 92,000 तक ले आए। तो 32 लाख से 92,000 तक ये ले आए। इनके मैनिफेस्टो में सारे बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी। उसके साथ इन्होंने टेक्निकल शब्द जोड़ दिया। अब उसकी संख्या भी लाखों से कई हजार में आ गई। इन्होंने जिस तरीके के वायदे किए थे वो कुछ पूरा नहीं कर पाए। तो अब उस वायदे की बात नहीं करनी है, लेकिन मैंने फिर से कहा कि एक रेड लेटर डे है और ये झारखंड के लिए एक अच्छी शुरुआत है। माननीय मुख्यमंत्री जी का नहीं, वो कह रहे हैं वायदे तो पूरे करें, लेकिन वो जो पैसा बकाया है केंद्र सरकार, वो तो वापस दे दे। पैनल मेरी बातों को समझ पाए। देखिए, 2.5 साल का टेन्योर माननीय मुख्यमंत्री जी का बचा हुआ है और 2.5 साल समय होता है, काफी समय होता है। 2.5 साल में जो भी चीजें नहीं हो पाई, तो केंद्र ने पूरा सपोर्ट एक्सटेंड किया है कोरोना काल के कारण, जो भी हो। तो अब जो भी उन्हें केंद्र के तरफ से उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। योजनाएं बनाए साहब, भेजे। मैंने कहा ना, गडकरी जी ने तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि फंड की कोई कमी नहीं है, आप योजना बनाकर भेजो, अगर मैं सैंक्शन नहीं करूंगा तो वापस आकर फिर मुझे 4 बातें कहना। तो आज प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा स्टेप है कि आप योजनाएं बनाएं,
केंद्र सरकार राज्य सरकार के विकास में आपका पूरा सहयोग करेगी। ठीक मुझे है। लगता है आज एक सकारात्मक नोट पे बिल्कुल डिस्कशन चल रहा है और ये बहुत अच्छा भी लग रहा है कि सब लोग तनुज जी करूंगा, पॉलिटिक्स कैन वे, डेवलपमेंट कैन नॉट। कह रहे हैं केंद्र सरकार तो हमेशा तैयार रहती है, आप कह रहे हैं कि पूरा लेखा जोखा भेज दिया हमने कि हमारा बकाया नहीं दे रहे, उस पर तो ये बात ही नहीं कर रहे, कह रहे हैं हम तो हमेशा तैयार हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर तैयार हैं तो तब तो झारखंड का को विकास करने से हमें लगता है कि कोई नहीं रोक सकता है। और जहां तक बात है ब्यौरा भेजने की, वो सारा ब्यौरा राज्य सरकार के द्वारा वित्त विभाग से के परामर्श के बाद ऑलरेडी केंद्र को भेज दिया गया है। तो उस स्थिति में अगर जो बकाया पैसा है वो झारखंड को अगर मिल जाता है समय रहते हुए, तो हमें लगता है कि विकास की जो सच में जो गंगा है वो यहाँ बहेगी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और तमाम हम लोग जो भी गठबंधन दल हैं उसको पूर्ण करेंगे और विकास को कटिबद्ध करेंगे इस राज्य। ठीक है, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है कि देखिए, जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, बात होनी चाहिए विकास की योजनाओं की, बात होनी चाहिए कि आगे का हमारा क्या प्लानिंग रहेगी, बात होनी चाहिए कि अब इससे लोगों को क्या फायदा मिलेगा, बात यह होनी चाहिए कि अब हम सरकार के साथ यानी कि राज्य सरकार के साथ मिलकर कैसा काम करेंगे। लेकिन वहां पर बात होती है बीते हुए 60 सालों की। वहां पर बात यह होती है कि सेना अध्यक्ष को कांग्रेस पार्टी ने क्या अपशब्द कहे। वहां पे बात यह होती है कि ईडी, सीबीआई, तमाम तरह की बातें, निर्वाचन आयोग पर इनका भरोसा नहीं है। वहां पर बात यह भी होती है कि शॉर्टकट की राजनीति करने वाले शॉर्ट सर्किट का शिकार हो। ये तमाम जो बातें हैं, इसका अगर हम निचोड़ निकालें, इससे क्या फायदा मिलेगा जनता को? नहीं, देखो नेहा, मैं अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो ये भाषा प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती। ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो हो सकती है, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव की तो हो सकती है, लेकिन जब वो देश के प्रधानमंत्री हैं और विकास की गंगा बहाने वहां गए हैं, विकास की बात करने गए हैं, तो विकास की बात वहां होनी चाहिए। और जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमें भेजिए, झारखंड की सरकार 2 बार भेज चुकी है, एक बार भेजा, दोबारा रिमाइंडर भी भेज दिया। जो गडकरी साहब की बात कह रहे हैं, राजस्थान सरकार ने 14,000 करोड़ का सड़कों का बनाने का प्रस्ताव 3 बार भेजा है, अभी तक मंजूर नहीं उसको किया। छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए आप, छत्तीसगढ़ का 2 बार भेजा गया है प्रस्ताव, वहां भी शायद 18 या 19,000 करोड़ का सीधा आंकड़ा मुझे सीधा सा याद नहीं है। राज्य सरकार के द्वारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने से नहीं हुआ, राज्य के फॉरेस्ट मिनिस्ट्री से किया किसी दूसरे कारण से। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आज एक सकारात्मक डिस्कशन होना चाहिए। ये जिन्होंने इन योजनाओं के रुकने की बात बताई, उसके टेक्निकल रीजंस क्या है ये भी बताते चले कि क्या वो राज्य बिल्कुल मैं आपकी बात नहीं, सुन लीजिए, आप सुनेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं ना, वो नहीं मिला बिल्कुल। अरे अब आप सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, जिन कारणों से अनुमति नहीं मिली वो केंद्र सरकार को लिख के भेजना चाहिए। एक जगह सकारात्मक कोई बात हुई, प्रधानमंत्री ने एक्सटेंड किया कि सब कोऑपरेट करेंगे, तो उसके बाद आज भी नेगेटिव नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं? आज इसे एक पॉजिटिव रूप में देखे ना कि केंद्र के और राज्य सरकार में विपक्षी सरकार होने के बावजूद। सर, हम पॉजिटिव रूप में देखते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं, आपका अभी भी नेगेटिव रूप है। आप पॉजिटिव रूप में भी नहीं दिखवाना चाहते हैं, नेगेटिव रूप में भी नहीं दिखवाना चाहते हैं। सर, ये देखने का अपना अपना तरीका होता है। अगर आप ये कहते हैं कि सबका साथ, सबके विकास की असली सरकार हम है, तो बाकी सरकारों ने काम नहीं किया क्या? अच्छा, अब मुझे जबरदस्ती उसको ठेलने की, अच्छा मुझे आप ये बता दीजिए, आप मुझे ये बता दीजिए कि जो कार्यक्रम आज हुआ है 2019 का कार्यक्रम था, 2019 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसका शुरुआत हुई, उससे और अब तक कितना पैसा रिलीज किया केंद्र सरकार ने? ये फिर से बोले, आपसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाह रहा हूं मैं। 2019 से अब तक कितना पैसा रिलीज किया केंद्र सरकार ने? आंकड़े मेरे पास इस समय 2.5 वर्षों के नहीं है, लेकिन जीएसटी मैं इसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, उस दूसरे प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा सर। मैं इसी एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा आपको भी पता है, जितने स्टैटिस्टिक्स होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते, वो चेंज करते हैं पर डे के हिसाब से। हमें बता दे रहा हूं, आज के दिन में केंद्र सरकार ने कितना इस राशि का योगदान किया या जीएसटी का कितना हिस्सा दिया, ये आंकड़े व्यापार का डायनामिक होते हैं, ये कोई स्टैटिक नहीं होते। लेकिन केंद्र सरकार ने जो भी राज्य सरकार के जीएसटी के पैसे थे उनका बड़ा हिस्सा दे दिया, और जो बाकी था वो भी सॉफ्ट लोन के आधार पर किया। माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ शंकाएं थी, उसके बाद जब इनकी शंकाएं दूर हुई तो उन्होंने उसको भी मान लिया।
तो मैं कह रहा हूं कि जब केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ इस संथाल परगना जैसे पिछड़े क्षेत्र का विकास करने के लिए तैयार है तो लोगों नहीं को सर, कोई विकास परेशानी करिए, होगी। विकास लोगों को करिए, बीच लेकिन में हम उसका दर्द क्यों हो रहा पैमाना है? समझना विकास चाह रहे हैं। होने प्रतुल दीजिए। जी, प्रतुल ये जी, आदिवासी प्रतुल जी, बहुल इलाका है, आज ये आज लंबे देश समय पर, तक आज आजादी देश के पर बाद बिल्कुल पृथक रूप से था, कस के था पूरे देश से। यहाँ ना रेलवे यातायात था, ना हवाई यातायात, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो अब तो गोड्डा तक कनेक्टिविटी हो गई। नहीं सर, अब बाबा नहीं, धाम ठीक में है, जो ठीक है, एयरपोर्ट देखिए, बना, उसके सुनिए, जरिए सुनिए बिहार और प्रतुल जी, बंगाल का प्रतुल भी जी, एक बड़ा क्षेत्र लाभान्वित होगा। अब इसे इंडस्ट्रियल हब बनने दें। आज जिस तरीके से हल्दिया तक पाइपलाइन और जो तमाम 4 लेन 6 फेज का प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया, तो इससे पूरे स्ट्रक्चर में, पूरे स्टेट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले एरियाज है वो विकसित होंगे। और क्या एम्प्लॉयमेंट आएगा ये बताने सर, की आवश्यकता ये है। आपका जो हमारे पैमाना है, जो मुख्यमंत्री ने भी खाका है, कहा यही समझने की कि आज हम जो कोशिश कर रहे दिल्ली थे। अड़चन सुन में लीजिए, जो भी सुन लीजिए, दिक्कतें आएंगी, सुन उसे लीजिए, दूर आप करेंगे। विकास की बात तो करते आज हैं, एक आप positive अर्थव्यवस्था को देखने की बेहतर जरूरत करने की बात करते हैं, इकोनॉमी को अच्छा करने की बात करते हैं, आप चाहते हैं कि देश में रोजगार ज्यादा हो, सब चीजें हम इत्तेफाक रखते हैं सर। जो भी देश में सरकार होती है वो बेहतर के लिए ही होती है, लेकिन जो हालात दिखाई दे रहे हैं, श्रीलंका पर जितना अभी कर्ज है उससे डबल भारत पर कर्ज है, ये हालात अभी बता रहे हैं। डॉलर का श्रीलंका की रेट, आबादी और भारत की आबादी की तुलना कर लें नहीं आप। सर, मैं तुलना की बात नहीं कर रही हूँ। मैं आप अगर आप श्रीलंका से भारत की इकोनॉमी को कंपेयर कर रही हैं तो आप शायद भूल रही मैं हैं कि कर्जे वहाँ को बता रही हूँ सर, कर्जे को बता रही हूँ, कर्जे को बता रही हूँ। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि श्रीलंका के हिसाब से हमारा कर्ज होगा तब हालात ऐसे देश में बन जाए। भारत की इकोनॉमी का कंपैरिजन करके आप कहीं ना कहीं इस देश के जिन लोगों ने भी आज तक इकोनॉमी को चलाई उनके ऊपर प्रश्न कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल सर, नहीं आप लगता गलत तरीके से कि चीजों को श्रीलंका ले की रहे हैं, आप इकोनॉमी समझ ही नहीं को पा रहे हम सवाल क्या आपसे कर रहे देश की हैं। इकोनॉमी चलिए की जरूरत है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल नमस्कार।